जय हिंद। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्विचिंग। क्या है स्विचिंग? तो देखिए स्विचिंग का क्या मतलब है, यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए ये है आपका कोई लिंक या बीच में कोई नोड है और यहाँ से कोई पैकेट आ रहा है। ठीक है, मान लीजिए ये आपका पैकेट है। ठीक है, मैसेज की बात कर रहा हूँ मैं। और अब इस लिंक को पता नहीं है कि इस पैकेट को कहाँ भेजना है। ओके, मान लीजिए किसी कारण किसी तरीके से इनको पता चल गया कि भाई इस नोड को पता चल गया कि इस पैकेट को मुझे अब इस वाला जो लिंक है, मान लीजिए ये है लिंक आपका ए, ये है बी और ये है सी। तो इस पैकेट को कहाँ पुट कर दिया जाएगा, कहाँ रख दिया जाएगा, इस वाले लिंक के ऊपर। तो अब ये जो आपका पैकेट है अब आगे से इस वाले लिंक के थ्रू ट्रैवल करेगा। ठीक है, आगे जो भी आपके कनेक्शंस हो सकते हैं इस तरह के और बहुत सारे आपके क्या हो सकते हैं, लिंक हो सकते हैं। ठीक है, तो स्विचिंग का मतलब यही है कि पैकेट को एक लिंक से दूसरे लिंक के ऊपर ट्रांसफ़र करना। ठीक है, पैकेट को एक लिंक से दूसरे लिंक के ऊपर ट्रांसफ़र करना, उसे हम क्या बोलते हैं, स्विचिंग बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्विचिंग के अंदर अलग अलग तरह के आपके स्विचिंग्स हैं, उनको डिपेंड अपॉन सिचुएशन के आधार पे कैटेगराइज किया गया है। जैसे कि इस पैकेट को मैं जिस भी लिंक के ऊपर पुट करूंगा और आगे जो भी रास्ता है क्या वो एक डेडिकेटेड रास्ता है क्या? डेडिकेटेड टर्म हम बात कर चुके हैं। डेडिकेटेड मतलब क्या एक फिक्स रास्ता है क्या? जैसे यहाँ से उदयपुर से अब आपको अगर अजमेर होते हुए जयपुर जाना है तो आपको फिक्स रास्ता है। उदयपुर से जैसे बीम होते हुए और आपको अजमेर होते हुए जयपुर जाना, तो वो एक फिक्स रास्ता, उसी तरीके से जा सकते हो आप। ठीक है, तो क्या एक फिक्स रास्ते के थ्रू वो पैकेट सोर्स से डेस्टिनेशन की ओर ट्रैवल करेगा, या दूसरा है कि भाई स्टार्टिंग का तो मैंने बता दिया कि उदयपुर से आप यहाँ से चले जाओ और आपको जयपुर पहुँचना है, बाकी आप किसी भी तरीके से जा सकते हो। ठीक है, तो क्या हो गया, रास्ते के बीच के अंदर वो कोई सा भी रास्ता ले सकता है, वो वाया चित्तौड़गढ़ जा सकता है, वाया भीलवाड़ा जा सकता है, अल्टीमेटली उसको कैसे पहुँचना है, वहाँ पे जयपुर पहुँचना है। ठीक है, और अलग अलग तरीका क्या हो सकता है कि भाई जैसे मान लीजिए 2-3 जनों की टीम है ना, और उनको बोला गया आपको उदयपुर से जयपुर पहुंचना है, तो उनको बजाय कैसे भी जाओ, किसी भी रास्ते से जाओ, आप सबको कहाँ मिलना है, कल सुबह जयपुर मिलना है। ठीक है, तो ये डिपेंड अपॉन सिचुएशन है। इस सिचुएशन के आधार पे स्विचिंग को हमने अलग अलग टाइप के अंदर डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ये आपका स्विचिंग, अभी हम एग्जाम्पल से और क्लियर समझने वाले इन सारी चीज़ों को। जैसे देखिए स्विचिंग, इसके अंदर फर्स्ट है आपकी सर्किट स्विचिंग। ठीक है, फर्स्ट है आपकी ये सर्किट स्विचिंग। सेकंड इसके अंदर आपकी ये मैसेज स्विचिंग। और थर्ड है इसके अंदर आपके पैकेट स्विचिंग। ठीक है, सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग। फर्दर देखिए पैकेट स्विचिंग को फिर से दो पार्ट के अंदर यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है आपका वर्चुअल सर्किट स्विचिंग। क्या है, वर्चुअल सर्किट स्विचिंग। और इसके अंदर ये है डेटाग्राम स्विचिंग, डेटाग्राम स्विचिंग। तो वन बाय वन करके हम इन सारे के बारे में हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन तीनों के बारे में समझते हैं। सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग का बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं और उस एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए यहाँ पे जैसे मैं बनाता हूँ, सबसे पहले इसी क्रम में चलेगा आपका ये सर्किट स्विचिंग, और ये हो गया आपके पास मैसेज स्विचिंग, और ये हो गया आपके पास पैकेट स्विचिंग। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका एक सोर्स है और ये कोई पैकेट भेजना चाहता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से सोर्स से मैसेज जाएगा इस तरीके से नियर बाई राउटर के पास, और मान लीजिए ये इस तरह के रास्ते के अंदर बहुत सारे नोड कनेक्टेड है। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझना बहुत अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगी ये सारी चीज़ें। ओके, और यहाँ पे नोड है, ये है, ये है, ये है, कनेक्टेड है, और फिर इस तरीके से ये नोड है, और यहाँ पे आपका क्या है, रिसीवर है। ठीक है, ये इस तरीके से है यहाँ पे। ओके, तो मैं इसको वापस बना देता हूँ आपके लिए।
तो देखिए यहाँ पे मैंने ये एक रास्ता बनाया है। तो सर्किट स्विचिंग के अंदर क्या होता है, जैसे देखिए आपका ये है कोई मैसेज, सोर्स ने क्या कोई पैकेट भेजा है। अब ये मैसेज कहाँ ट्रैवल करके जाना चाहिए, डेस्टिनेशन के पास, रिसीवर के पास। ये है आपका सोर्स और ये है आपका रिसीवर, और ये पैकेट कहाँ भेजना चाहते हैं हम, सोर्स से रिसीवर के पास। तो देखिए सर्किट स्विचिंग के अंदर क्या होता है, सर्किट स्विचिंग के केस के अंदर ये एक डेडिकेटेड पाथ बनाता है। ये सेम उसी तरीके से जैसे आपने ग्रीन कॉरिडोर का नाम सुना है, जब भी किसी पेशेंट की हालत गंभीर होती है या मतलब कोई सीरियस केस के अंदर होता है तो कई बार ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाता है। ग्रीन कॉरिडोर का मतलब क्या होता है कि रास्ते के अंदर जो भी ट्रैफिक होता है उन सबको क्लियर कर दिया जाता है। या जब भी कोई नेताजी आते हैं उनका एक सबसे पहले फिक्स रूट होता है कि ये रास्ता है, उसी के थ्रू नेताजी जाएंगे और इस रास्ते के अंदर बीच में कोई भी ट्रैफिक नहीं आएगा, और जो भी सिग्नल के ऊपर चेक पोस्ट लगा दी जाती है कि रास्ते के अंदर कोई भी नहीं आएगा। सेम केस आपके सर्किट स्विचिंग के अंदर होता है। सर्किट स्विचिंग के अंदर एक जो रास्ता है पहले से क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है कि जो आपका पैकेट है इस रास्ते से जाएगा। क्या आपका जो रास्ता है वो पहले से फिक्स हो जाता है कि इस रास्ते से आपका ये पैकेट ट्रैवल करेगा, इसके अलावा और किसी रास्ते से पैकेट ट्रैवल नहीं करेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, डेडिकेटेड लिंक। क्या बोलते हैं इस चीज़ को हम, डेडिकेटेड लिंक। जिसका रास्ता फिक्स हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, डेडिकेटेड लिंक। ये हमने डिस्कस भी किया था, क्या बोलेंगे इसको हम, डेडिकेटेड लिंक। ओके ठीक है। तो अब ये जो आपका मैसेज है ट्रैवल किससे करेगा, कौन से रास्ते से ट्रैवल करेगा, ये यहाँ से ऐसे जाएगा, इसके बाद ये इस तरीके से ट्रैवल करेगा, फिर ये होता हुआ पूरा मैसेज इस तरीके से पूरा मैसेज होता हुआ फाइनली कहाँ पहुँच जाएगा, आपका रिसीवर के पास जाएगा। ठीक है, कहाँ पहुँच जाएगा, रिसीवर के पास आपके पहुँच जाएगा। ओके, ये किसके अंदर होता है, आपके सर्किट स्विचिंग के अंदर। ठीक है, अब हम केस लेते हैं दूसरा पैकेट स्विचिंग के अंदर कि सर पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग के अंदर क्या डिफरेंस है। सॉरी, पैकेट स्विचिंग नहीं, पहले मैं ले रहा हूँ आपका मैसेज स्विचिंग। तो देखिए मैसेज स्विचिंग के अंदर अगर ये सोर्स टू रिसीवर जो है वो अगर मैसेज स्विचिंग का यूज़ करे तो पैकेट आपका कैसे जाएगा। इस केस के अंदर पैकेट के ऊपर कोई पाबंदी नहीं होगी। इसको बोला जाएगा कि तेरे को कहाँ पहुँचना है, इस रिसीवर के पास पहुँचना है, तू चाहे जिस रास्ते से पहुँच। क्या बोलेगा, तू चाहे जिस रास्ते से रिसीवर के पास पहुँच जा। तो फिर इसकी मर्जी है कि ये जो पैकेट है आपका इस तरीके से ट्रैवल करे, यहाँ पे इस राउटर के पास आए, फिर चाहे तो इस रास्ते से जाए, इस रास्ते से जाए। तो मान लीजिए इस रास्ते से गया, मतलब रास्ता फिक्स नहीं है, अब इसकी इच्छा उस रास्ते से जा सकता है। ठीक है, हो सकता है यहाँ इसके बाद एक ही रास्ता तो यहाँ जाएगा और फाइनली कहाँ चला जाएगा, आपके रिसीवर के पास चला जाएगा। तो मैसेज स्विचिंग के अंदर क्या रहेगा, मैसेज आपका पूरा रहेगा और किसी भी रास्ते से आपका पैकेट ट्रैवल कर सकता है। ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके पैकेट के ऊपर, ये किस रास्ते से जाना चाहता है। इसका कोई फिक्स रास्ता नहीं होगा। इसको बोला कि तुझे वहाँ पहुँचना है तो पहुँचना है, बस बात ख़त्म। इसको नहीं बोला जाएगा कि भाई तू दूसरे रास्ते से क्यों आया, तीसरे रास्ते से क्यों आएगा, नहीं। आई बात समझ में, दोनों के अंदर डिफरेंस समझ में आया। तीसरा है आपका क्या है, पैकेट स्विचिंग। देखिए पैकेट स्विचिंग के अंदर क्या होता है, अब पैकेट स्विचिंग में क्या डिफरेंस है। देखिए पैकेट स्विचिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जनरली ये जो आपका मैसेज है वो आगे वाले जो भी नेटवर्क है उसकी MTU साइज़ के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, मैक्सिमम ट्रांसमिसेबल यूनिट। ओके, जो देखिए हर एक नेटवर्क की एक साइज़ होती है। ओके, तो उस नेटवर्क के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इस पैकेट को पहले ही डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, इसको फ्रेगमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस फ्रेगमेंट को क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट के अंदर हम डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो मान लीजिए इसका फर्स्ट पार्ट है A, इसका B और इसका C। बस सेम केस है, इसको बोला जाएगा कि तुम्हें कहाँ जाना है, इस रिसीवर के पास पहुँचना है। तो अब ये डिपेंड करता है कि A किस रास्ते से जाए, B किस रास्ते से जाए, C किस रास्ते से जाए। तो मान लीजिए यहाँ पे पैकेट इस तरीके से ट्रैवल कर रहा है तो A और B दोनों आपके इस राउटर से जा रहा है, C है वो इधर से जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए B इस राउटर से जा रहा है यहाँ से ऐसे होके, और A मान लीजिए इधर से होके जा रहा है, C यहाँ से होते हुए यहाँ से जा रहा है। ठीक है, फिर यहाँ से होते हुए ये सभी जने यहाँ पे आ गए और फाइनली कहाँ मिल गए, इस राउटर के पास मिल गए। अब यहाँ पे ये जो रिसीवर है, सॉरी रिसीवर के पास मिल गए। अब रिसीवर के पास जो ये आएंगे ना वो किसी भी ऑर्डर में आ सकता है। हो सकता है C पहले आए, फिर A आए और फिर B आए, किसी भी क्रम के अंदर आ सकते हैं। तो यहाँ पे फिर आपके क्या लगता है, सॉर्टिंग होती है। यहाँ पे बफर रहता है, उसके अंदर सॉर्टिंग होती है और ये फाइनली क्या करता है, इस पैकेट को सीक्वेंस के अंदर जमा देता है। क्या करता है, ऑर्डर कर देता है। क्या करता है, रीऑर्डरिंग कर देता है। तीनों के अंदर समझ में आया, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। देखिए बिल्कुल सिंपल है। सर्किट स्विचिंग डेडिकेटेड पाथ का यूज़ करता है। अब जो भी आपका सर्किट
डेडिकेटेड पाथ का यूज़ करता है उसे हम क्या बोलते हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। ध्यान रखना, उसे हम क्या बोलते हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस का मतलब ये होता है कि पहले से ही आपका रास्ता डिसाइड कर लेना, मतलब जो रास्ते के अंदर जो भी राउटर्स है उसको रिजर्व कर लेना, जो भी सीपीयू की मेमोरी है उसको रिजर्व कर लेना, जो भी बैंडविड्थ है इस रास्ते की उसे रिजर्व कर लेना। ये काम कौन करता है, आपका कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज। कनेक्शन लेस सर्विसेज के अंदर क्या होगा, कोई भी चीज़ रिजर्व नहीं होगी, जिसकी इच्छा होगी उधर से जाएगा, आप पहले से ही यूँ कब्जा जमा के नहीं बैठ सकते, ठीक है ना। तो मैसेज स्विचिंग के अंदर कोई भी चीज़ आपकी रिजर्व नहीं होगी, नहीं आपकी पैकेट सर्विस के अंदर कोई भी चीज़ आपकी रिजर्व होगी। फिर देखिए यहाँ पे जो पैकेट हमेशा इन ऑर्डर के अंदर आएंगे। इन ऑर्डर के मतलब जिस सीक्वेंस में पैकेट भेजा है उसी सीक्वेंस के अंदर आएगा। इसके अंदर भी पैकेट हमेशा इन ऑर्डर के अंदर आएगा, जिस सीक्वेंस के अंदर पैकेट भेजा है उसी सीक्वेंस में आएगा। इसके अंदर पैकेट आपका आउट ऑफ ऑर्डर भी आ सकता है, जैसे अभी हमने देखा ना, सी पहले आ गया, फिर ए आया और बी आया, तो इसके अंदर पैकेट इन ऑर्डर में आने की गारंटी नहीं है ये। ओके, ठीक है। फिर ये देखिए आपका फिजिकल लेयर के ऊपर वर्क करता है और ये आपका नेटवर्क लेयर के ऊपर वर्क करता है। ये आपका बैंडविड्थ रिजर्व करता है, ये रिजर्व नहीं करता और ये भी नहीं करता है। तो तीनों के अंदर आपको डिफरेंस समझ में आ गया। चलिए अब जो इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। आपको क्या मेन कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। देखिए फर्स्ट लिखिए आप यहाँ पे, एस मतलब सेंडर है, सेंडर आप पूरा लिख लेना, सेंडर और रिसीवर के बीच, किस किस के बीच, सेंडर और रिसीवर के बीच में डेडिकेटेड पाथ एस्टेब्लिश करता है। क्या करता है, डेडिकेटेड पाथ। डेडिकेटेड पाथ का मतलब समझ गए, फिक्स रास्ता पहले से डिफाइंड हुआ कि भाई आप इस रास्ते से जाओगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो सर्विसेज है आपकी कौन सी सर्विसेज है, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस है। ये किसका यूज़ करता है, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस का यूज़ करता है। कौन, आपका सर्किट स्विचिंग। इसका मतलब क्या है, रास्ते के अंदर जो भी बफर है, जो भी सीपीयू है और या जो भी बैंडविड्थ है उसको पहले से ही क्या कर लिया जाएगा, रिजर्व कर लिया जाएगा, ऑक्यूपाई कर लिया जाएगा। किसके अंदर, सर्किट स्विचिंग के अंदर, ठीक है। लिखिए मैसेज स्विचिंग के अंदर, इसमें लिखिए डेडिकेटेड पाथ एस्टेब्लिश नहीं होता है। इसमें कोई डेडिकेटेड पाथ आपके एस्टेब्लिश नहीं होता है। इसका मतलब ये जो आपकी सर्विसेज है कौन सी है, कनेक्शन लेस। कौन सी है, कनेक्शन लेस सर्विस है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पे सेम केस इसके अंदर होगा, डेडिकेटेड पाथ एस्टेब्लिश नहीं होता है। ये भी सर्विस आपकी कौन सी है, कनेक्शन लेस है, कि भाई पहले से कोई भी रास्ता ऐसा नहीं कि आपके लिए रिजर्व कर दिया जाएगा कि आप इसी रास्ते से जाओगे, ठीक है। इस पैकेट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग के अंदर स्वतंत्र है, पैकेट्स अपनी इच्छा होगी उधर से घूम सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए इनके अंदर क्या डिफरेंस है। सेकेंड, पूरा मैसेज सेंड करता है एक साथ, मतलब पूरा मैसेज जाता है, सीधी सी बात है, एक साथ, ठीक है। इसके अंदर भी क्या हो जाएगा, पूरा मैसेज एक साथ जाता है, कहाँ पे, सेंडर से रिसीवर के पास, ठीक है। तो ये पूरा मैसेज है, तो ये पूरा मैसेज आपका एक साथ ट्रैवल करेगा। ओके, समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है। अब इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या मैसेज पूरा एक साथ जाता है, नहीं, मैसेज टुकड़ों के अंदर जाता है, फ्रेगमेंट के अंदर जाता है। लिखिए मैसेज
फ्रेगमेंट की फॉर्म में ट्रांसफर करता है। किस फॉर्म में? फ्रेगमेंट की फॉर्म में। यहाँ पे फ्रेगमेंट का मतलब क्या हो गया? टुकड़े। ठीक है, ये टेक्निकल टर्म आपको याद होनी चाहिए, फ्रेगमेंट, टुकड़े। अब यहाँ पे क्या होगा, जो भी आपका जो मैसेज है वो इस तरीके से टुकड़ों के अंदर डिवाइड हो जाएगा, कितने भी हो सकते हैं, और लास्ट में जाके कहाँ मिल जाएगा? रिसीवर के पास मिल जाएगा। ठीक है, किसके अंदर? पैकेट स्विचिंग के अंदर। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे थर्ड क्या है, यहाँ पे मैसेज डेडिकेटेड पाथ, यानी क्या होता है यहाँ पे आपका? रास्ता। ठीक है, मैसेज डेडिकेटेड पाथ को फॉलो करता है। मैसेज डेडिकेटेड पाथ को फॉलो करता है। यहाँ पे क्या होगा देखिए, मैसेज रास्ते में किसी भी पाथ को फॉलो कर सकता है। फॉलो कर सकता है। फॉलो कर सकता है का मतलब क्या है? किसी भी रास्ते से क्या वो जा सकता है। ठीक है, किसी भी रास्ते से मैसेज क्या आपका जा सकता है। ठीक है, सेम क्या इसके अंदर हो जाएगा आपके पैकेट स्विचिंग के अंदर, मैसेज रास्ते में किसी भी पाथ को फॉलो कर सकता है। ठीक है, किसी भी रास्ते को क्या कर सकता है? ये फॉलो कर सकता है। कौन सा? आपका पैकेट स्विचिंग। चलिए नेक्स्ट देखिए, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। पैकेट जो आपके आएंगे हमेशा किस में आएंगे? ये इन ऑर्डर के अंदर आएंगे। इन ऑर्डर, ये किस में आएगा? आपके इन ऑर्डर। और ये आ सकता है आपका आउट ऑफ ऑर्डर। मैंने बता दिया आपको अच्छे से, आउट ऑफ ऑर्डर मतलब लास्ट में जब पैकेट आएंगे वो कोई सा भी पहले आ सकता है, क्योंकि टुकड़ों के अंदर डिवाइड है तो कोई सा भी टुकड़ा पहले रिसीवर के पास पहुंच सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो बैंडविड्थ है वो आपकी रिजर्व रहती है। ओके, यहाँ पे बैंडविड्थ रिजर्व नहीं रहती है ना, रिजर्व नहीं रहती है। ये बैंडविड्थ आपकी रिजर्व रहती है। और यहाँ पे भी लिख लीजिए बैंडविड्थ रिजर्व नहीं रहती है। ठीक है, और ये है आपका आपके फिजिकल लेयर के ऊपर वर्क करती है सर्किट स्विचिंग। अब ये ऑब्सोलेट हो चुकी है, अब इसका न के बराबर यूज़ होता है। ठीक है, सर्किट स्विचिंग का। ओके, और आपकी जो पैकेट स्विचिंग है वो आपकी नेटवर्क लेयर पे वर्क करती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इन डिफरेंस में से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? एक तो सीधा पूछा जाता है कि इन तीनों में से कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस कौन सी है? कौन सी है? सर्किट स्विचिंग। या पूछ लेंगे कि पैकेट स्विचिंग कौन सी सर्विस का यूज़ करता है? कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन लेस, या दोनों, या कोई नहीं। कौन सा करेगा? कनेक्शन लेस का। फिर पूछा जाता है कि भाई डेडिकेटेड पाथ कौन बनाता है? सर्किट स्विचिंग। ओके, या पूछा जाता है कि भाई पैकेट को फ्रेगमेंट कौन करता है? कौन करता है? आपके पैकेट स्विचिंग। देखिए साफ साफ बिल्कुल लिखवा दिया मैंने, जो भी आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। और आता है कि आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट कौन रिसीव करता है? कौन करता है? पैकेट स्विचिंग। ठीक है, और ये आ सकता है कि भाई बैंडविड्थ कौन रिजर्व करता है? कौन करता है? बैंडविड्थ रिजर्व का कंसेप्ट सीधा कनेक्शन ओरिएंटेड से। जो भी कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस का यूज़ करेगा वो हमेशा बफर, सीपीयू, बैंडविड्थ रिजर्व जरूर करेगा। ठीक है, चलिए अब जो हमारे पास दूसरा जो पैकेट स्विचिंग है उनको फर्दर दो पार्ट के अंदर हमने जो डिवाइड किया है उनके बारे में अभी हम डिफरेंस देख लेते हैं। कौन कौन सी है देखे वो। फर्स्ट है आपका वर्चुअल सर्किट स्विचिंग। वर्चुअल सर्किट स्विचिंग। और कौन सी है?
डेटाग्राम स्विचिंग, वर्चुअल सर्किट स्विचिंग और डेटाग्राम स्विचिंग। देखिए यहाँ पे इसके अंदर क्या डिफरेंस है। ये जो आपके दोनों है किसके टाइप है, पैकेट स्विचिंग के टाइप है। किसके टाइप है, पैकेट स्विचिंग के टाइप है। कौन कौन सा, वर्चुअल सर्किट स्विचिंग और डेटाग्राम स्विचिंग। देखिए वर्चुअल सर्किट स्विचिंग सेम आपकी जो सर्किट स्विचिंग है उसी तरीके से काम करती है, बस इसके अंदर डिफरेंस क्या हो जाएगा, इस बार आपके पैकेट स्विचिंग के अंदर हम जो मैसेज को डिवाइड करते हैं ना, हम जो पैकेट स्विचिंग के अंदर मैसेज को डिवाइड करते हैं और हमने क्या बोला कि वो किसी भी रास्ते से जा सकते हैं, पर वर्चुअल सर्किट स्विचिंग के अंदर क्या होगा, अब हम बोलेंगे कि भाई तू जो भी ये पैकेट डिवाइड हो रहे हैं तुम एक फिक्स पाथ को फॉलो करो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ ताकि आपके लिए आसान हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सेम केस मैं ले लेता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पे ऐसे मान लीजिए ये हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका रिसोर्स और रिसीवर, ये हो गया, बीच में सारे के सारे क्या है आपके राउटर्स है, या आप बोल सकते हो आप नोड है, ठीक है। ये क्या हो गया, आपके रिसीवर हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या डिफरेंस है इनके अंदर। अब बताओ इसके अंदर जो पैकेट है डिवाइड होगा या नहीं, जरूर होगा। ये जो भी मैसेज है आपका उसको फ्रेगमेंट किया जाएगा क्योंकि ये पैकेट स्विचिंग है। यहाँ पे भी पैकेट है उसको क्या किया जाएगा, फ्रेगमेंट किया जाएगा, टुकड़ों के अंदर ये टूटेगा। पर इसके अंदर क्या केस होगा, देखिए ट्रेन देखेंगे, ट्रेन के अंदर अलग अलग डिब्बे होते ही नहीं होते, तो डिब्बों किसको फॉलो करता है, जो इसका फर्स्ट इंजन होता है उसको फॉलो करता है। अब मान लीजिए यहाँ पे ये ए है, बी है और ये सी है, ठीक है, इस तरीके से ट्रैवल करे। तो जिस रास्ते से मान लीजिए फर्स्ट पैकेट ये बाहर निकला है ना, इसको मैं ऐसे लिख लूँ, देखो ए बी और ये सी, ठीक है। तो फर्स्ट ये पैकेट ये बाहर निकला, जिस रास्ते से अब ये ए जाएगा ना, ये ए वाले जिस रास्ते से भाई साहब जाएंगे, अब उसी रास्ते को कौन फॉलो करेगा, बाकी के इसके टुकड़े वाले पैकेट फॉलो करेंगे। तो जैसे ये ए जा रहा है, ठीक है, ये ए जा रहा है, यहाँ से ए जा रहा है, ए जा रहा है, ए जा रहा है, इसी रास्ते को फॉलो करेगा आपका बी, इसी रास्ते को कौन फॉलो करेगा, सी, ए बी सी, ए बी और सी, इस तरीके से ये ट्रैवल करेंगे, ठीक है। पैकेट के टुकड़े तो हुए ही है, पर अब क्या करेंगे, वर्चुअल सर्किट स्विचिंग के अंदर पैकेट स्विचिंग का तो यूज़ करते हैं, पर हम सर्किट स्विचिंग का कंसेप्ट भी यूज़ करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल सर्किट स्विचिंग। इसके अंदर हमेशा क्या होगा, जो आपका ये फर्स्ट पैकेट है ना, ये फर्स्ट पैकेट ये ए, ये हमेशा क्या होगा, ग्लोबल हेडर होगा। क्या होगा, ग्लोबल हेडर। भाई ये तो ट्रेन का इंजन ही तो होगा, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, ग्लोबल हेडर। इसके अंदर किस रास्ते पे जाना है, और रास्ते पे जाना मतलब किस रास्ते से जाना है और किस कहाँ पे पहुँचना है, किस डेस्टिनेशन के पास पहुँचना है या किस रिसीवर के पास पहुँचना है, इसकी इन्फॉर्मेशन इस ग्लोबल हेडर के पास रहती है। और बाकी सारे पैकेट इसके पीछे 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 ट्रेन के डिब्बों की तरह आते रहते हैं, ठीक है। इसके अंदर इन ऑर्डर पैकेट रिसीव होते हैं। इन ऑर्डर मतलब सबसे पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, सी आएगा, क्योंकि ये सब इसको फॉलो करेंगे, ओके। और इस केस के अंदर आपके पैकेट लॉस नहीं होता है, ना के बराबर पैकेट लॉस होता है। पैकेट लॉस का मतलब ये हो गया कि भाई ए इस रास्ते से आया, बी अगर किसी और से आता तो वो घूम गया, घूम भी तो सकते हैं भाई, हम कहीं जाते हैं तो बीच रास्ते के अंदर घूमते हैं कि नहीं घूमते हैं, तो पैकेट लॉस इसके अंदर कम से कम होता है। अब यही बात करें हम यहाँ पे डेटाग्राम स्विचिंग की, इस केस के अंदर सेम वही कंसेप्ट है, इसको 3 टुकड़ों में बांट दिया, ए बी सी। अब यहाँ पे है, चाहे ए यहाँ से जाए, चाहे बी सी यहाँ से जाए, ठीक है, चाहे बी यहाँ से जाए, चाहे जैसे बी सी यहाँ से जा रहे हैं तो बी सी यहाँ से जाएगा और फाइनली पहुँच जाएगा, ए इधर से जाए, इधर से आए, कोई भी किसी भी रास्ते से जा सकता है और पैकेट आपका आउट ऑफ ऑर्डर रिसीव हो सकता है। फिर बाद में क्या होगी, इसकी पैकेट की रीऑर्डरिंग होगी और यहाँ पे ए बी सी इस तरीके से पैकेट आपको क्या हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा, किसको, रिसीवर को रिसीव हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए अब इनके क्या डिफरेंस है, मैं आपको जो भी मैंने अभी आपको समझाया मैं आपको वर्ड्स के अंदर लिखवा दूँ। तो सबसे पहला है, ये आपकी कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस है। कौन सी सर्विस है, कनेक्शन ओरिएंटेड। ये है आपकी कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। कौन सी सर्विस है, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। इसके अंदर आपके बैंडविड्थ, सीपीयू और बफर क्या रहता है, रिजर्व रहता है, ओके। और ये क्या है आपकी कनेक्शन लेस सर्विस। कैसी सर्विस है, कनेक्शन लेस सर्विस है,
ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट पैकेट, इसके अंदर ग्लोबल हेडर है। फर्स्ट पैकेट ग्लोबल हेडर है और अदर क्या है आपके, लोकल हेडर। फर्स्ट पैकेट आपका ग्लोबल हेडर है और दूसरे क्या है आपके सारे के सारे लोकल हेडर है। और यहाँ पे जितने भी पैकेट है उन सब के हेडर रहते हैं आगे, हेडर फॉर ऑल। जितने भी पैकेट जाएंगे उसके अंदर क्या रहेगा भाई, इसका सोर्स का आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस, फिर सोर्स मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, ये सारे हर एक पैकेट के अंदर रहेंगे। जब अभी हम एनकैप्सुलेशन डीकैप्सुलेशन पढ़ेंगे वहाँ ये चीज़ आपको और ज़्यादा समझ में आएगी। सीधी सी बात ध्यान रखिए, जिस रास्ते पे जाना है, जिस भी रास्ते का पता है, वो सब पैकेट के पास इन सब का पता रहेगा। ठीक है, किसका, इस रिसीवर का पता रहेगा। पर यहाँ पे सभी पैकेट के पास रिसीवर का पता नहीं रहेगा, सिर्फ फर्स्ट ग्लोबल हेडर के पास रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो आपका पैकेट है इन ऑर्डर रिसीव होगा। ठीक है, और यहाँ पे पैकेट आपका आउट ऑफ ऑर्डर भी रिसीव हो सकता है, आउट ऑफ ऑर्डर। ओके, ये कहाँ यूज़ होता है, यूज्ड इन X.25 मॉडल, ATM मॉडल, वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ATM की फुल फॉर्म क्या लिखी है, असिंक्रोनियस ट्रांसफ़र मोड। क्या है, असिंक्रोनियस ट्रांसफ़र मोड। और ये आपका रियल टाइम, अभी जो हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं वहाँ ज़्यादातर यही यूज़ होता है, वाइडली यूज इन इंटरनेट। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्या डिफरेंस है। यहाँ पे पैकेट का लॉस मैंने बताया था आपको बहुत कम होगा, क्योंकि सभी रेल के डिब्बों की तरह एक के पीछे एक जा रहे हैं। ओके, जबकि यहाँ पे आपका पैकेट का लॉस ज़्यादा हो सकता है। भाई जो पैकेट है रास्ते में ज़्यादा कहीं भी भटक सकता है ना, किसी भी रास्ते पे जा सकता है। और ये यूज़ होता है आपके डेटा लिंक लेयर। ठीक है, डेटा लिंक लेयर। और ये यूज़ होता है आपका जनरली नेटवर्क लेयर के अंदर। ओके, तो देखिए ये जो वीडियो है आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं, तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ते रहिए 1 बाय 1। सारे जो भी क्वेश्चन है लगभग आपके आराम से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कंसेप्ट वाइज पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, सब कुछ आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है।